हमारी पुरुष हमारे बुजुर्ग इस टाट पर बैठ करके तालियां बजाते हैं और प्रधानमंत्री दूसरा बनता है। हमारी महिलाएं अगर ये तालियां ना बजाती, हमारी महिलाएं नारे ना लगाती, हमारी महिलाएं लाइन लगा करके वोट न डालती तो क्या ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन जाते क्या? मुझे बताइए। हैसियत है हमारी हैसियत है। हम भी तुम्हें प्रधानमंत्री बनाते हैं, हम भी तुम्हें मुख्यमंत्री बनाते हैं, ये हैसियत है हमारी। लेकिन इसमें थोड़ी सी अगर बदलाव कर ले, हमारी हैसियत है हम मुख्यमंत्री बनाते हैं, हम प्रधानमंत्री बनाते हैं, हम एमएलए एमपी बनाते हैं कि नहीं? हम बनाते हैं। बस तुम्हें इतना सीख जाए कि जब हम बनाना जानते हैं तो कुर्सी से उतारना भी जानते हैं। बस अगर इतना भरवर आ जाए तो मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि हमारी बहू बेटियां इनको मुख्यमंत्री बनाती हैं, हमारी बहू बेटियां इनको प्रधानमंत्री बनाती हैं, हमारी बहू बेटियां इनको प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतारना और सीख जाए, हमारे भाई बहन और सीख जाए तो आने वाले 1000 साल तक आपकी तरफ कोई कंकड़ फेंकने की उम्मीद समझ लेना औकात नहीं है। गोली छोड़िए, डंडा छोड़िए, पत्थर छोड़िए, कंकड़ भी नहीं मार सकता आपको अगर कुर्सी से उतारना सीख जाए तो। अब समझ गए बात को? ठीक है, इतना ही ठीक है, ज्यादा आगे नहीं बढ़ाऊंगा मैं। और यही नहीं, बाबा साहेब अम्बेडकर क्या कहते हैं फिर कि हम में हैसियत है कि कुर्सी पर बिठा सकते हैं तो कुर्सी को उतार भी सकते हैं, लेकिन ये हमारा समाज नहीं अभी मान पाया। ये समाज और मान भर जाए, मैं आपसे कहता हूं आपके पीछे पीछे दिल्ली तक जाएगा। अब उतारना सीख गए नहीं तो यहाँ आप बैठेंगे, नीचे से आकर के ऐसे ऐसे करेगा। उतारना सीख गए तो ट्रेन में बैठने जाओगे, ट्रेन तक पीछे पीछे आपको छोड़ने जाएगा। उतारना सीख गए तो, और उतारना नहीं सीख पाए तो हमारे साथ में इस तरह के अत्याचार होते रहेंगे। ऐसा बाबा साहेब अम्बेडकर का सोच था। और यही नहीं मेरे साथियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा, कांशीराम जी खुद हमने नारे लगाए, पूरी जिंदगी नारे लगाते रहे। क्या नारे लगाते रहे कि बाबा साहब का मिशन अधूरा, कांशीराम करेंगे पूरा। लगाए नारे के नहीं? पूरी जिंदगी हो गई नारे लगाए। लेकिन मैं उन नारों को जब मैं जिक्र नहीं करूंगा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि कौन सा बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना था वो अधूरा रह गया, ये मैं बताना चाहता हूँ। तो 25 नवंबर 1949 को संविधान की आखिरी सभा थी, संविधान की आखिरी बैठक थी। उस आखिरी बैठक में बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं कि आज संविधान मैंने लिख दिया है, कल संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में पहुंच जाएगा। फिर कोई कहेगा संविधान अच्छा है, कोई कहेगा संविधान खराब है। तो मैं कहना चाहता हूं कि संविधान अच्छा है कि संविधान खराब है इसका कोई अर्थ नहीं। अर्थ ये है, बाबा साहेब अम्बेडकर क्या कहते हैं कि संविधान कितना भी अच्छा हो, संविधान कितना भी अच्छा हो, जिन हाथों में जाने वाला है अगर वो हाथ खराब है तो अच्छा संविधान भी खराब साबित होगा। ठीक है कि नहीं? तो यही नहीं, आगे क्या लिखा है कि संविधान कितना भी खराब हो, जिन हाथों में सौंपने जा रहे हैं वो हाथ अगर खराब हैं तो अच्छा संविधान खराब साबित होगा और खराब संविधान अच्छा साबित होगा। ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा। कोई हमसे कहे, हमसे कोई कहे कि साहब बंदूक कैसी होती है, तो बंदूक कैसी होती है, कोई कहेगा अच्छी होती है, कोई कहेगा बुरी होती है। एक लाइन तो नहीं है, नहीं, लाख 1.5 लाख रुपए खर्च करके कोई बंदूक खरीदता है, ठीक? तो बंदूक किसी के हाथ में है और आप अपने परिवार को, बहू बेटियों को लेकर के कहीं न्योता खाने के लिए रास्ते में गए और कहीं आपकी गाड़ी रोक ली गुंडों ने, और गुंडे हैं 5, आप है 10, और 5 गुंडों के पास 5 राइफल है, तो आपके मन में क्या बात आ जाएगी कि आज नहीं बचेंगे, 5 रुपये हाथ में बंदूक है। मुझे बताओ बंदूक उस समय कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है कि बुरी लग रही है? बुरी है।
उस समय गुंडों के हाथ में जो बंदूक है वो अच्छी है कि बुरी है? बुरी है। और फिर किसी के आजकल तो मोबाइल हो गए, तो 100 नंबर की गाड़ी को डायल कर दे और पुलिस को बुला ले, और पुलिस भी आ गई और पुलिस के लोग आ गए 5-6 और 6 के हाथ में भी बंदूक है, तो आप कैसा कहेंगे? आप बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके हाथों में सब में बंदूक है। ठीक है, जब हम घिर जाते हैं गुंडों के बीच में तो गुंडे के हाथ में बंदूक बुरी है। और बचने के लिए जब पुलिस आती है तो पुलिस के हाथ में बंदूक दे करके कहते हैं अब बच जाएंगे, बंदूक अच्छी है। तो सवाल हाथों का है, किन हाथों में बंदूक है? गुंडे के हाथ में बंदूक खराब, पुलिस के हाथ में बंदूक अच्छी होती है। ऐसे ही संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि संविधान जिन हाथों में जाएगा वो हाथ अगर अच्छे हैं संविधान अच्छा साबित होगा, हाथ खराब है वो संविधान खराब साबित होगा। ये बात कही बाबा साहेब अम्बेडकर ने। और यही नहीं, मैं आपसे और कहना चाहता हूं, बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं 26 जनवरी 1950